कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? बाप रे, सब लोग? तो जिसने हाथ नहीं उठाया मैं ऐसा समझो वो डबल करोड़पति बनना चाहता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना, 1 आध करोड़ में मेरा क्या होगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा मैं, शायद आपको पता चल जाएगा कि अब तक करोड़ रुपया आया क्यों नहीं। सवेरे जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक करना या जॉगिंग करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। कितने लोग जानते हैं यहाँ पर इस अच्छी बात को? सभी लोग जानते हैं? जाते कितने लोग हैं? जाते नहीं है, क्योंकि वो अच्छी बात करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। और सेम वही होता है करोड़पति बनने के साथ। करोड़पति बनने के लिए घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो करोड़पति बनेंगे ना। और करोड़पति बनना सभी को है, लेकिन उसके लिए जो करना है वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस ऐसे ही मेरा छप्पर फट जाए और ऊपर से आ जाए पैसा, पैसों की बरसात हो जाए मेरे घर में, क्या ये पॉसिबल है? लेकिन मेहनत से ये हो सकता है, ये मानते हैं आप इस बात को? तो मेहनत करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सभी लोग। वाह। वैसे भी आज यहाँ आने में मेहनत की है, इतनी बारिश हो रही है बाहर, फिर भी यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब ये है कि आप पक्का करोड़पति बनने वाले हो। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सिर्फ ज़्यादा नहीं, मैं 40 मिनट लूँगा आप लोगों का, और 40 मिनट अपने दिमाग को यहाँ रहने देना, नहीं तो दिमाग को भेज देंगे घर पे और खुद रहेंगे यहाँ पे। पहुँच जाते कभी कभी घर से बाहर या कहीं और, जैसे भी टाइम हो गया है 8 PM, वहाँ भी चले जाते। आदमी यहाँ पर है लेकिन दिमाग कहीं और। तो अभी पूरी तरह से यहाँ पर रहिए आप लोग, और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 40 मिनट में आप लोगों को भी शायद ये यकीन हो जाएगा कि आप भी करोड़पति बन सकते हो। तैयारी है उसके लिए? वैसे भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि करोड़ रुपए की जरूरत क्यों पड़ती है, या उससे ज्यादा रुपए की क्यों जरूरत पड़ती है। बोलने में अच्छा लगता है करोड़, लेकिन कमाने निकलेंगे तो पता चलता है कि क्या होता है करके। 30,000 रुपया अगर आप महीने की बचत करते हो या अगर इतने कमाते हो तो 30 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ जमा होता है। मानते हो इस बात को? कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। 30 साल के बाद आपके पास इतना पैसा जमा होता है, और वही पैसा यहाँ पर आपको कुछ कम समय में मिलने वाला है। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको कि कैसे मिलने वाला है, और थोड़ा सा सिस्टम से काम करेंगे, इसका ट्रेनिंग लेंगे तो 100% कमाएंगे। और उसके बाद आपके जो भी सपने अधूरे हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। कई सारे लोग होते हैं जो अपने सपने अपने बच्चों पर डिपेंड करते हैं कि मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, या फिर बच्चों के भी सपने पूरे करने हैं आपको, खुद की तो छोड़ दो। बच्चों के भी सपने अगर पूरे करने हैं तो पैसों की जरूरत है या नहीं? अगर उसे डॉक्टर बनाना है तो कम से कम 5-10 लाख रुपए डोनेशन चाहिए कि नहीं? मैं तो कहता हूं आज के जमाने में अगर एक छोटी से छोटी नौकरी भी चाहिए तो भी चाहिए डोनेशन, चाहिए या नहीं? और आज के इस दौर के अंदर अगर हर चीज पैसों से ही हो सकती है, जो सारे हमने सपने देखे अगर वो पैसों से पूरे हो सकते हैं, तो क्यों ना हम पैसों को कमा लें? कितने लोग सहमत है इस बात से? सहमत है ना आप लोग इस बात से कि पैसे को कमा लें? और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हर आदमी पैसा नहीं कमा सकता है। हर वो आदमी पैसा कमा सकता है जो चाहता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने एक सवाल पूछा था आपको पहले कि कितने लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या जो जाते करोड़पति बनना चाहते हैं, पूछा था ना एक सवाल। वही होता है करोड़पति बनने के साथ भी, सपनों के साथ भी वही होता है। हर आदमी करोड़पति बनने का सपना देखता है, और ऐसे किसी मीटिंग में, सेमिनार में आकर मोटिवेट हो जाता है और एक निर्णय लेता है कि मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन उसका निर्णय इतना कमजोर होता है कि जैसे बाहर निकलता है उसका निर्णय फिर से खत्म हो जाता है। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूं कि हर आदमी इस बिजनेस में कभी करोड़पति नहीं बनेगा। पक्का है ये? आप मानते हैं इस बात को? हर आदमी कभी इस बिजनेस में करोड़पति नहीं बनेगा, लेकिन वो हर आदमी इस बिजनेस में करोड़पति बनेगा जो बनना चाहता है, जो खुद बनना चाहता है। किसी और के चाहने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी चाहत होनी चाहिए, और आपको आपकी जिंदगी में कामयाब होने की वो इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक डूबते हुए व्यक्ति को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? हाँ, बाहर निकलने की? नहीं 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 नहीं,
उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सांस लेने की दोस्तों। सही कह रहा हूं ना मैं? उस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरी होता है सांस लेना। और वो उतनी जिद, उतनी चाहत, उतनी मजबूरी, उतनी तड़प अगर आपके अंदर है करोड़पति बनने की, तो 100% करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वरना करके देखते, शायद हो जाएगा, कर लेते, कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि अपनी जिंदगी के साथ कभी भी चांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में मौका एक ही बार मिलता है और जिंदगी भी सिर्फ एक बार मिलती है। और भी बहुत सारी जिंदगी मिलती है ऐसा कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान की जिंदगी मिले। कुत्ते बिल्ली और वो कीचड़ में रहता उसकी भी मिल सकती है। मालूम है ना कौन रहता है? कुछ नहीं बोल सकते। मेंढक की भी जिंदगी मिल सकती है। इंसान की जिंदगी मिली है, एक ही बार मिली है, और ऊपर वाले ने इंसान को वो क्वालिटी दी है कि वो सपने देख सकता है। बराबर है कि नहीं? एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है कि उसका मकान हो। इंसान ही सोच सकता है कि कोई चार पैर वाला कोई सोचता है जानवर कि मेरा मकान हो। इंसान सोच सकता है कि मेरी जिंदगी बेहतर हो, मेरा भविष्य सुरक्षित हो। इंसान ही सोच सकता है कि मेरी जिंदगी लग्जरी हो, मेरे पास एक अच्छी कार हो, मेरे पास बहुत सारे गहने हो, ये हो वो हो, तमाम वो सारी चीजें हो जो जिंदगी में जरूरत है। ये इंसान ही सोच सकता है। और थैंक गॉड, ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें इंसान बनाया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, इंसान बनाया और हमें हमारे दौर में, आप 21वीं सदी को मानते हैं? आप 21वीं सदी मालूम है ना, एडवांस जिसको बोलते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाएगा तो दुनिया में हर चीज बदल रही है। नहीं, हर चीज बदल रही है। छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको दूंगा। 50 साल पहले जो टीवी था वो आज है क्या? बदल गए। आज से 25-30 साल पहले जो बैंक हुआ करते थे, या इतना पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 साल पीछे जाकर देखो आप। 10 साल पहले के बैंक और आज के बैंक में फर्क है या नहीं? कितना फर्क है? जमीन आसमान। महसूस करते हो उस चीज को? आपके फर्क है। पहले ऐसा था कि आपको रुपए निकालने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज अगर आपको 1 घंटा अगर इंतजार करना पड़े किसी बैंक में पैसे निकालने के लिए, मैं सच कहता हूं आप दंगा करके आओगे, वहां पर झगड़ा करोगे कि नहीं? क्योंकि अब आपको आदत क्या पड़ चुकी है, मशीन में कार्ड दिया, डाला और पैसे निकाल लिया। कंडीशन सिर्फ इतना है कि आपके अकाउंट में होने चाहिए। बराबर? एटीएम है, आज सब कुछ है, यानी कि दौर बदल रहा है। पहले लोग एक रविवार को एक पिक्चर आती थी टीवी के ऊपर, जिसको देखने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 25 पैसा टिकट देते थे, याद है? 25 पैसा टिकट देते थे। लेकिन आज 24 घंटे 100 चैनल पे मूवी चलती है, लेकिन देखने का टाइम किसी के पास नहीं है। बदल रहा है जमाना, हर चीज बदल रही है। अगर मान लीजिए कि आपकी पूरे महीने भर की इनकम अगर 10,000 रुपया है, जो भी होगी आप कैलकुलेट करके देखना, तो 12 महीने की कितनी होगी? हाँ जी, 1,20,000 रुपया। और एक व्यक्ति साधारणतः अगर देखा जाए तो 30 साल काम कर सकता है। 30 साल उसको इंसान बनने में लगेंगे और 30 साल उसको काम करने, 30 साल काम करने के लिए उसको दिए। 30 साल अगर वो काम करता है और 1,20,000 रुपये हर साल का कमाता है, तो 30 साल में वो कितना पैसा कमाएगा? 36 लाख रुपए कमाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको? साल का 1,20,000 रुपये कमा रहा है और 12 महीने 30 साल में वो कमाएगा 36 लाख रुपया। और समझ लो इधर उधर से उसको बोनस मिला, पगार बढ़ गई, इधर उधर से झोल किया, है ना, पूरी जिंदगी समझो किया, और पूरी जिंदगी 30 साल में 50 लाख रुपए कमाया उसने। हो सकता है 50 लाख रुपए एक इंसान ने कमाया, उसमें से वो बचाएगा कितना? जीरो बचाएगा। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं, समझदारी है। 2 साल काम करके 50 करोड़ कमाने में समझदारी है ना। और अगर आपने 2 साल में 50 लाख रुपए, सॉरी 50 लाख, देखो अभी करोड़ ही निकलता है अंदर से। अगर आपने 2 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमा लिए, बाकी के 28 साल आराम करो ना, फिर अब काम करने की क्या जरूरत है? फिर वो 50 लाख के लिए जिंदगी भर काम कर रहे हो ना, तो 2 साल में कमा लो, बाकी के 28 साल आराम करो, और बाकी के जो 28 साल है अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो ना। फिर आप अपने तरीके से जियो, फाइनेंशियल फ्रीडम में जियो दोस्तों। समझदारी इसी में है ना। 2 साल, और 2 साल काम करने के बाद आप बाकी के जो 28 साल आपकी जिंदगी को एंजॉय करोगे दोस्तों। सच कहता हूं, आपके पास पैसा भी होगा और उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए टाइम भी होगा आपके पास दोस्तों। इतना पैसा और इतना टाइम दोनों अगर आपको एक साथ मिल जाए, तो क्या जिंदगी जीने का मौका नहीं मिलेगा अच्छे से आपको? वरना कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा पैसा है, टाइम नहीं है। वाइफ कहती है चलो पानी पूरी खाने जाएंगे मॉल में, बोलती है मेरे पास टाइम नहीं, ड्राइवर को लेके जा तू। क्या काम का इतना पैसा, मुझे बताओ आप।
और कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा ही नहीं है, टाइम बहुत है, बीवी कहती है चलो पानी पूरी खाने, बोलते चलो जाते हैं, पैसा तो है नहीं। फायदा है कुछ ऐसी जिंदगी का? कोई फायदा नहीं है। और कभी कभी एक ऐसी भी जिंदगी होती है कि टाइम भी नहीं, पैसा भी नहीं है, घर में खिचखिच। टाइम क्यों नहीं है? 12-14 घंटा काम कर रहे हैं, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो दोनों चीज नहीं है ना, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का? लेकिन अगर मौका मिला है आपको इस बिजनेस के अंदर अपनी जिंदगी बना लो, और अपनी ही नहीं अपने बच्चों की भी जिंदगी बनाओ, साथ साथ में अपने परिवार के लिए वो सारी चीजें, वो सारी खुशियां उनको दे दो जो आपने कभी देने के लिए सोचा था या उन्होंने कभी सोचा था कि आपसे उनको मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप अपने फैमिली को दे सकते हो, और ये सारी की सारी चीजें आप आपके लिए फैमिली के लिए कर सकते हो दोस्तों। कई लोग कहते हैं कि मैं अपने फैमिली को बहुत ही प्यार करता हूँ, कहते हैं ना बहुत लोग। और कई लोगों को देखा है, मैं कई बार पूछता है गधे की तरह इतना मरता क्यों है? तो बोलता है फैमिली के लिए। बोला इधर से उधर कोलू के बेल की तरह क्यों घूम रहा है? कोलू का बेल आपको मालूम है कैसा होता है? एक ही जगह पे गोल गोल घूमता है। और कई लोगों की जिंदगी कैसे होती है? सुबह उठे ऑफिस, शाम को घर पे आए, टीवी देखा, सो गए, सुबह ऑफिस, वापस घर पे आए, सुबह उठे, वापस ऑफिस, चल रहा है ना गोल गोल चक्कर। इस चक्कर से बाहर नहीं निकल पा रहे। फैमिली में क्या हो रहा है पता नहीं, बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा कौन से स्कूल में जा रहा है पता नहीं, बीवी की क्या ख्वाहिश है, उसको क्या चाहिए कुछ पता नहीं है। बस खाली एक इतना ही कहता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, कहते ना ऐसा। लेकिन सचमुच में अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या परिवार के लिए सचमुच में आपने यही सोचा था? क्या सचमुच में यही सोचा था कि हर बार पैसों के लिए किटकिट, पैसों के लिए झगड़ा, हर बार छोटी मोटी चीज के लिए परेशानी, यही सब सोचा था? नहीं सोचा था ना मेरे ख्याल से। मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर कोई अपनी फैमिली को अगर बॉम्बे में कहीं घुमाने के लिए लेके जाता है और अगर लोकल ट्रेन में जाता होगा तो उस समय उसे ज़रूर ये चुभता होगा कि काश मेरी कार होती तो मैं अपनी फैमिली को शान से अपनी कार में घुमाने लेकर जाता। लगता है कि नहीं आपको? लगता है कि नहीं? तो क्या फैमिली के लिए किया है क्या ये सब कुछ? लेकिन फिर भी इस बात के घमंड में हम लोग जीते कि मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन मैं आज छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा, और मैंने बहुत लोगों से कही ये बात, हर बार कहता हूँ मैं, अच्छा लगता है बोलने में मुझे, क्योंकि तो फैमिली वाला होने का जो आपका फैमिली के जो बहुत कुछ किया उसका घमंड निकल जाएगा आपका। मुझे एक बात बताइए, जब आप शाम को आज जब आपके घर पे जाएंगे आज, ठीक रात को 2 बजे उठना आप, और रात को जब आप 2 बजे उठेंगे तो अपने बीवी बच्चों के चेहरे की तरफ देखना, आप देखना उनका वो मासूम सा चेहरा, अपने बीवी का चेहरा, अपने बच्चों का चेहरा देखना, वो मासूम सा चेहरा आपको चैन की नींद सोते हुए नजर आएंगे दोस्तों। वो इतने चैन की नींद इसलिए सो रहे कि उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरे पीछे मेरा भरण पोषण करने वाला, कमाने वाला कोई व्यक्ति है, इसलिए वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं दोस्तों। और वहीं खड़े खड़े अपने आप से एक सवाल पूछना दोस्तों, कल को अगर मैं ना रहा इस दुनिया में तो क्या मेरे बीवी बच्चे इतनी चैन की नींद सो सकते हैं क्या? और अगर आपका जवाब हाँ में आता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आपका जवाब ना में आता है तो ये बिजनेस करने के अलावा और कोई पर्याय नहीं है दोस्तों अपने पास। क्योंकि यही वो बिजनेस है जो आपके जीते जी तो पैसा देगा ही देगा, आपके बाद भी आपके घर वालों को ये पैसा पहुंचाता रहेगा। क्योंकि जो लोग आप इस बिजनेस में आपके साथ काम करेंगे पूरी टीम वर्क के साथ काम करेंगे दोस्तों। आज असं करेंगे क्या? नहीं, काम बंद करेंगे दोस्तों। और आज कई सारे लीडर्स के घर में पैसा जा रहा है, वो भले इस दुनिया में है या नहीं कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। सचमुच में अगर आप आपकी फैमिली को प्यार करते हैं तो आपको फैमिली के लिए बिजनेस आपको करना ही होगा दोस्तों। और आज ही डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन ऐसा लेना होगा कि इस बिजनेस के अंदर आप जब तक कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप सिक्योर नहीं हो जाते, आपकी फैमिली के लिए उतने पैसे आप नहीं कमा लेते जितने उनकी जरूरत है, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे दोस्तों। ये आज ही आपको कसम खा के जाना होगा दोस्तों।